इस तरह से ये यहाँ की जो खासियत बालूशाही कह लीजिए, कचौरी, रसगुल्ला, जलेबी, इस तरह से मेरे लिए यहाँ पर ला कर रख दी गई है। हालांकि बनाई गुलकंद का फ्लेवर है ये। जी जी जी, ये गुलकंद का फ्लेवर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर ये रबड़ी होगी। ये कर्नाटक की सुपारी है। अच्छा, तो यहाँ पे कटिंग और ग्रेडिंग होती है। कटिंग और ग्रेडिंग यहाँ पर ग्रेडिंग होती है। ये जैसे एक साल पुरानी सुपारी होती है, यहाँ पे हम लोग 1 साल लेके रखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों बाकी नॉर्मल शहरों की तरह बीकानेर भी संडे को आधा बंद कह लीजिए, कपड़ा वगैरह की और जो बाकी दुकानें वो बंद रहती है। हालांकि खाने पीने की दुकानें चालू रहती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत। बीकानेर में हूं और फ़िलहाल टेस्ट के लिए जहां मैं आपको लेकर आया हूं, क्योंकि बीकानेर जो शहर, तो जैसे कहेंगे राजस्थान गर्मी, तो गर्मी में हो और गर्मी में यदि आपको ठंडा ठंडा शरबत ना मिले तो फिर क्या मिलेगा। तो ऐसे ही एक करीब 80 साल पुरानी दुकान पर आपको लेकर आया हूँ। थोड़ा सा अपोजिट लाइट की वजह से आपको नाम दिखाई नहीं दे रहा है, बट बेसिकली चुन्नीलाल तंवर नाम है और उस फर्म के सामने फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ। और यह जो फर्म है ना, जिसे कहें कि अपने ट्रेडिशनल शरबत के लिए जानी जाती है और किस तरह से क्या इनका शरबत रहता है वो इस ब्लॉग में समझता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं स्वाद के इस सफ़र को। इतनी गर्माहट में मैं फ़िलहाल बीकानेर में, और ये जो शरबत के का जो सफ़र है इसका इतिहास जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सामने जो 2 बॉटल दिखाई दे रही है, ये केवड़ा और जैसे कहें कि बेला, एक उड़ीसा में होता है बेसिकली। और अभी भैया बता रहे थे मुझे कि इसमें ये जो खस और जो रोज़ वाला है, केवल इसमें कलर डाला गया है। तंवर साहब के यहाँ मेरी भैया से बात चल रही है और वो बता रहे हैं कि ये जो केसर वाला जो इस शरबत के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने मुझे इसकी पहचान भी बताई कि इसे लाइट में लेकर देखिए। अब आपको कहीं ये कुछ ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें केवड़ा के बारे में बता रहे हो कि केवड़े का जो फूल होता है वो केवल उड़ीसा में होता है, और जो यूपी का जो कन्नौज होता है वहाँ पर इसका जिसे कहें कि डिस्टिलाइजेशन, क्या बोल रहे हैं वर्ड? डिस्टिलाइजेशन मतलब ऐसे सीधी भाषा में बोलते हैं अपने अल्कोहल कैसे बनता है। जी जी जी, वही प्रोसेस वही है। तो बेसिकली यूपी के कन्नौज में इसका डिस्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरह से तंवर साहब के अलग अलग फ्लेवर के ये सारे शरबत बनते हैं। और दोस्तों फ़िलहाल मैं चुन्नीलाल तंवर साहब की दुकान पर हूँ। 80 साल पुरानी ये लगी थी, और जैसे कहते हैं ना कि जो शॉट्स होते हैं, इंदौर में आप सराफा में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के शॉट्स मिलते हैं, कुछ उसी तरह का शॉट्स वाला एक ग्लास। और मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि पहले आप टेस्ट करिए, आप कुछ पहचानिए कि क्या है। केवड़ा या केसर? प्लेन केसर। दोस्तों ये जो है दूध के साथ प्लेन केसर का शॉट्स आया है, और जो वही सोच रहा था 3 दिन से बीकानेर में कि लोग जब मुझसे इस मौसम में, अभी गर्मी बियर नहीं हो रही है, तो गर्मी के मौसम में लोग यहाँ पर गर्मी को कैसे फाइट करते होंगे। डेफिनेटली जब इस तरह की चीज़ें आपके अंदर उतरती है ना, तो गर्मी दूर दूर तक मेरे ख्याल से आपके पास आने का नाम नहीं लेती। साथ यहाँ पे और मेरे सामने जैसे कहना कि मेरी परीक्षा की घड़ी चल रही है, एकदम प्लेन चीज़ आई है, वाइट ट्रांसपेरेंट, और मुझे कहा गया है कि आप इसको टेस्ट करके बताओ कि आप क्या है। दोस्तों यदि मेरे मालवा की बात करूँ तो ये रूह अफ़ज़ा वाला टेस्ट आ रहा है। होता ही है, लेकिन एक्चुअल रोज़ का कलर ये होता है, आइटम उसमें कम से कम 10 तरह के और होते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की होती है। ये उसका फूल है केवड़ा। ये केवड़ा भूसी होती है, 2-3 तरह की सौंफ होती है, लौंग होता है, इलायची, सौंफ, गुलाब जल होता है उसमें, गुलाब जल होता है और केवड़ा होता है। और भैया भी मुझे अपने उनके मोबाइल में बता रहे थे कि केवड़े का जो फूल है वो मुझे बता रहे थे। और दोस्तों एग्ज़ाम में जो अगला पेपर है ये भी एकदम वाइट आया है मेरे सामने। अभी से टेस्ट करें। गुलाब वाइट रोज, ये वाला। दोस्तों जो असली गुलाब जल होता है ना, जिसे कहें प्योर,
वो है वाइट और एक नंबर। भैया मेरे साथ कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन अब उन्होंने मुझे खासियत बताई कि ये जो मेरे सामने ड्रिंक आया है वो राजस्थान की सारी जो हेरिटेज होटलें हैं उसका वेलकम ड्रिंक है। बिना होटल में ठहरे हुए मैं इस चीज़ का मज़ा लेना मिले कीजिए। चमेली चमेली के लो, जैस्मिन के लो, बेला के लो, मोगरा के लो, एक ही बार दोस्तों मिक्स है तो 50 से लेकर 90 रुपए तक का इनका मेन्यू है। केसर बादाम विथ मिल्क 150 दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं चुन्नीलाल जी तंवर के यहाँ पर बीकानेर का ये फेमस आइकॉनिक प्लेस है शरबत के लिए। और अभी भैया जो बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं भैया? ये सफ़ेद गुलाब, ये सफ़ेद गुलाब बन रहा है। इसमें सबसे पहले बर्फ़ आया था, बर्फ, है ना, फिर उसके ये पानी, और इसके पहले जो डाला था वो सफ़ेद गुलाब का शरबत था। ये बना रहे हैं हम बेला। तो दोस्तों ये जो बन रहा है ये बेला बन रहा है, जैस्मिन कह लीजिए, चमेली कह लीजिए। ग्रीन वाला पापा मुझे ये ग्रीन वाला चाहिए था। ये बेला कोला हो गया, इसमें हम थम्स अप ऐड करेंगे। ओके दोस्तों कस्टमर की डिमांड पर इसमें जो थम्स अप है वो ऐड कर दिया गया, तो ये बेला कोला कहलाया है। पापा ये ग्रीन वाला इस तरह से इसे शेक कर दिया जाता है और ये सफ़ेद गुलाब, कस्टमर को सर्व कर दिया जाता है। तंवर है जो यहाँ पर देखते हैं। और अभी मेरी उनके बेटे से बात हो रही है, अपना विवेक जी से बात हो रही है मेरी। नाम इसलिए थोड़ा सा मिस कर जाता हूँ क्योंकि दिन भर जिसे कहना कि लौटे लोग सफ़र में नई जगह पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो थोड़ा सा नाम स्लिप होने लगता है। बट विवेक जी से चर्चा में मुझे मज़ा आया। और जिसे कहा कि बीकानेर का जो मुझे मिजाज कि शांत और बेहतरीन शहर, और जितना बेहतरीन शहर उतने ही बेहतरीन लोग, उतना ही अपना उतने ही जैसे कहें कि आओ भगत की परंपरा, खाटी जिसे कहें कि देशी राजस्थानी जो परंपरा होती है वो आपको बीकानेर में दिखाई देगी। और ये एक और शॉर्ट्स मेरे सामने आया, ये का नया फ्लेवर जो इजाद हुआ कॉफ़ी। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि आप शरबत में मेरे कॉफ़ी पी रहे हैं। आई थिंक आज के दिन का सबसे बेहतरीन ट्रीट रहा है मेरा चुन्नीलाल जी तंवर के यहाँ पर 80 साल पुरानी है फर्म, और यहाँ पर तरह तरह के मैंने शरबत उतारे अद्भुत है। मुझे यहाँ के जो कस्टमर है वो मिल गए। नाम बताइए ना आपका? दीपिका। एंड यू? राधिका एंड जय। जय। कृष्णा। प्रिया। तो दोस्तों ये लोग यहाँ पर शरबत के लिए आए हुए थे और इनसे मुलाकात हो गई, तो मैंने कहा कि क्यों ना इन्हें भी फ्रेम में ले लिया जाए। बहुत अच्छा लगता है हमें, और भी जैसे कभी मन में आ जाती है तो हम लोग निकल पड़ते हैं कि यहाँ पे शरबत पीने चले। यहाँ का शरबत एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक है, इतना अच्छा लगता है हमें। और दोस्तों चलते चलते लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेरे कहने पर भैया ने मुझे गुलकंद मिलवा रहे हैं और उनका कहना था कि इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, गुलकंद है बाकी। तो आज के सफ़र को यहीं विराम देता हूँ। चुन्नीलाल जी तंवर के यहाँ से ये जो स्वाद का जो सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ था करीब 1 घंटा हो गया। तो 2 घंटे में मैंने कम से कम 6-7 तरह के शॉर्ट्स थे और जैसे कहें कि आधे से ज़्यादा फ्लेवर मैंने टेस्ट किया। ऑलरेडी मैं भी शौकीन और भैया भी मिलाने में पीछे नहीं हटे, तो मज़ेदार सफ़र रहा है। मिलेगी भैया फिलहाल चुन्नीलाल जी तंवर के यहाँ से आना है। स्वाद के सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ, जब तक लेकर चलता हूँ आपको किसी नए डेस्टिनेशन। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। तो अभी जब मैं लगभग मुझे 1 घंटा हो गया था, तो फिलहाल मैं यहीं चुन्नीलाल तंवर जी के यहाँ पर था, तो दुष्यंत जी आ गए जो बड़े भाई, तो इनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा कि आपको ले लूँ क्योंकि विवेक भाई तो आने से घबरा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल आराम से लीजिए। तो फिलहाल दुष्यंत भाई मेरे साथ है। दुष्यंत जी वैसे तो काफ़ी सारी शिक्षा कहते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके यहाँ का सारा टेस्ट भी किया, सब कुछ है, और कुछ ऐसा बताने लायक जो आपको लगता है कि 80 साल की उम्र में जो एक सफ़र रहा, तो कहाँ से यदि शुरुआत हुई होगी तो कितने पैसों से शुरू हुई? 35 लोग थे सर, जी जी, हम लोगों ने कर दिया।
जी जी संभालने के लिए दिया हुआ है, क्या संभाल के जी जी तब थे और वो वही कह रहे थे पानी डाल देना पानी डाल रहे हैं, जैसा वो बनाते थे वैसा बना रहे हैं, वैसा ही बना रहे हैं, कुछ भी ऐड नहीं करते, वो आपने देख हाँ वो लिया। सारी चीज़ें देखी मैंने। उन दिनों जब ये शुरुआत हुई होगी तब क्या रेट रहा होगा? हमारा 55 टाइप लगा हुआ है विज्ञापन, उसमें 500 रुपये दिए थे उस टाइम, 500 मेरे हिसाब से 5 लाख के बराबर होती है। क्या है, कब की बात है सर, आज़ादी से पहले की बात है। तो दोस्तों ये थे दुष्यंत जी मेरे साथ, कुंजीलाल जी सफ़र फारूक पर, और मज़ा आया इनके साथ बात करने में। और इस सफ़र को यही विराम देता हूँ, चलता हूँ टेस्ट के नए डेस्टिनेशन। दुष्यंत भैया से बिहाइंड द कैमरा मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार जब गर्मी होती ना तो हमारे यहाँ इस तरह की भीड़ लगती है। तो वो बता रहे थे उनके फ्रेंड का एक्सपीरियंस कि वो तो लगा कि यार कितना पैसा कमाते होंगे, टाइम नहीं है बंदे को, देखने का टाइम नहीं है। अभी कोई नहीं है, लेकिन अभी कोई नहीं है। जब 4 महीने हो जाते हैं उसके बाद में फिर वो बता रहे हैं बारिश के बाद कि अभी कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया चलता रहता है सिलसिला। ये इनका बड़प्पन है जो ये कहते हैं इस तरह की चीज़। लेकिन एकदम जैसे कहना कि प्योर और शूटिंग टेस्ट के लिए यदि आप बीकानेर आएँ, इस जगह को यदि आपने मिस किया तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस करेंगे।